जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा छठा चैप्टर भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा दोस्तों चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी एक लेक्चर का अध्ययन किया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? दूसरा चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर दोस्तों ये है सेकेंड। क्या नाम है चैप्टर 6 का दोस्तों? भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा ठीक दोस्तों, ये चैप्टर नंबर दोस्तों हमारा 6 है। बहुत अच्छा चैप्टर दोस्तों है, ध्यान से देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 6 में आपको मैंने विधवा से भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं, यानी कि भाज्य संख्याएं क्या होती दोस्तों और अभाज्य संख्याएं क्या होती, इससे दोस्तों विधवा से चर्चा कर ली। ठीक दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों चर्चा आपको होने वाली है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती और लघुत्तम समापवर्त होता क्या वास्तविकता में दोस्तों। ठीक दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड कराया, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस दोस्तों आपको क्या सीरियल वाइज दोस्तों देखने के लिए मिल जाए, तो उसके लिए दोस्तों प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोज वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सभी वीडियोज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो दोस्तों सीरियल वाइज देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का तरीका एक भी और भी है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे फटाफट दोस्तों टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे और दोस्तों वहां से भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों प्राप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, चलिए आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की जो अपनी क्लास का टॉपिक रहने वाला सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स दोस्तों क्या होते हैं उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिए सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स दोस्तों क्या होते हैं फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद दोस्तों समझाते हैं। लिखिए दोस्तों फटाफट। 2 या 2 से अधिक संख्याओं 2 या 2 से अधिक संख्याओं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 1 हो
दो या दो से अधिक संख्याओं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो या मासा एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान से दोस्तों समझिए, कहा है दो या दो से अधिक संख्याओं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो या मासा एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, एक उदाहरण लिखिए, उसके माध्यम से दोस्तों आपको समझाते हैं, अभी और बात क्लियर होगी। देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या, डिफरेंशिएशन क्या और क्या कहती है दोस्तों। जैसे उदाहरण देखिए दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण होते हैं, पहला उदाहरण लिख रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट उदाहरण देखिए फटाफट। जैसे आपसे कह लें 2,3, 2,3, चलिए और लिख देते उदाहरण, जैसे 3,4, 11,13। समझ पाए दोस्तों, 11,13। और दोस्तों बहुत सारे उदाहरण होते हैं, पहले 3 को समझ लीजिए। पहला हो गया, दूसरा उदाहरण होगा दोस्तों, ये तीसरा उदाहरण। इन तीनों उदाहरण को दोस्तों बारी बारी से समझिए और अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपसे कहा है दो या दो से अधिक संख्याओं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो या मासा एक हो। उभयनिष्ठ दोस्तों, दो के यदि हम गुणनखंड निकालेंगे तो आपको पता, दो कैसी संख्या हमारी अभाज्य संख्या है। दो कैसी है हमारी अभाज्य संख्या है, दो कैसी अभाज्य। और 3 भी दोस्तों हमारी अभाज्य संख्या। अब 2 और 3 में देखिए क्या कॉमन मिलता है। 2 के दोस्तों हम फैक्टर निकालते हैं, ध्यान समझिए, 2 के तो 2 का फैक्टर दोस्तों 1 आएगा गुणनखंड, और कितना आएगा 2 आएगा बस। और किसी से 2 कटेगा नहीं कटेगा। और 3 के निकालेंगे दोस्तों कितना, 1 आया और कितना है 3 आया। तो क्या कहा, 2 या 2 से अधिक संख्या, यहां सिर्फ 2 ही का लिया गया। दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। क्या दोनों में कौन सा कॉमन है, एक ही तो कॉमन मिल रहा, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। और इनका यदि मासा भी निकालते हैं, मासा भी दोस्तों आपको समझाएंगे आगे की क्लास में, तो चर्चा करेंगे कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। थोड़ा यहां समझ लीजिए शॉर्टकट में कि महत्तम समापवर्तक होता क्या। मासा का दोस्तों जो दोनों में हो, तो दोनों में कॉमन होता है दोस्तों, वही मासा हमारा बनता है। और इस पे विधवा से चर्चा करेंगे। तो देखिए मासा भी यहां पर एक है, और आपने सीख भी रखा होगा, मुझे उम्मीद है आपने सीख रखा होगा, मासा भी आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां सिर्फ 1 कॉमन मिल रहा है, इसीलिए ये दोस्तों हमारे क्या कहलाएंगे, सह-अभाज्य संख्या 2,3 कहलाएगी। इसी प्रकार 3,4 का दोस्तों, तो 3 के तो फैक्टर आपके पास लिखे ही हैं, 1,3 और 4 के निकाल लें तो कितना, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 4 से कटेगा। अब इन दोनों में कॉमन कौन, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन, एक ही तो आ रहा, यहां भी एक यहां भी एक, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 3,4 भी हमारी सह-अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, 11,13 कितना, 11,13 दोस्तों। तो हमारा 11,13 भी है, इसमें देखिए अभाज्य संख्या, ये 13 भी अभाज्य संख्या है। इसलिए दोस्तों चूंकि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। ये चर्चा हमने कल के लेक्चर में की, पिछले लेक्चर में। तो दोस्तों इसके मात्र 2 ही क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, इसलिए एक ही तो कॉमन मिलेगा। ध्यान समझिए दोस्तों, और जैसे उदाहरण ले लें फटाफट। जैसे 7,11, 7 का देखिए 7 का भी अभाज्य संख्या और 11 भी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों 7 और 11 भी अभाज्य संख्या, तो इसमें भी एक कॉमन मिलेगा। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। ठीक, चलिए जैसे और उदाहरण लिख रहे हैं, 9,20, 9,20 क्या ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखिए दोस्तों और लिख रहे हैं 9,20 होगा, जैसे 15,20, जैसे और देखिए 9, 15, 24।
9,20 लिखा, 15,20 लिखा और 9, 15, 24। यहाँ पे देखिए ये भी दोस्तों क्या यहाँ 3 का जोड़ा बन गया। तो दोस्तों ये भी हमारी कैसी होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। कैसे, ध्यान समझिए, ये तो 7 का मैं गया तो समझ गए। 9, 20 के फैक्टर करिए दोस्तों, तो 9 और 20 के फैक्टर 9 क्या करना, 1 से कटेगा 9 दोस्तों, 3 से कट जाएगा, कटने का था दोस्तों डिवाइड हो जाएगा, और किससे, फिर 9 से होगा, और किसी से कटेगा। आप देखिए इसी बार 20 को देख ले दोस्तों, तो 20 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा नहीं, 4 से हो जाएगा। 4 क्या दोस्तों किससे, 5 से हो जाएगा, 5 चक्कू 20, फिर 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से नहीं, और 10 से दोस्तों, और 10 के बाद डायरेक्ट 20 से हो जाएगा। आप देखिए ध्यान समझिए, 9 और 20 में दोस्तों क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का तो समझे कामन, कामन का तो दोस्तों जो जितनी भी संख्या है वो सब में शामिल हो, सम्मिलित हो। जैसे यहाँ देखिए 9, 10, 9 और 20 में दोस्तों, तो यहाँ 9 यहाँ 20, इसमें सिर्फ देखिए एक जो ऊपर वाले में भी, एक नीचे वाले में भी है, और कोई एक जैसे दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है दोनों में, है नहीं। तो इसलिए क्या कहा था, 2 या 2 से अधिक संख्याओं, 2 संख्याएं हो या 2 से अधिक संख्याएं हो जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, और यही मासा भी होगा। मासा क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। इसलिए क्या होगा दोस्तों, ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद आपको फैक्टर निकालने आते होंगे, फटाफट आप निकाल लेंगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या सहअभाज्य संख्या है। 15 का 20 का भी चेक करा देते हैं, चलिए 15 का 20 का दोस्तों निकाले, 20 का तो ऊपर लिखा ही, 15 का यहाँ लिख के दिखाते हैं आपको, ध्यान से समझिए, 20 तो यहाँ लिखा ही है, 15 का देखिए। तो दोस्तों 15 किस से कटेगा, 1 से। हम आपको एक एक चेक करके दिखा दें, आपके डाउट ना हो। 3 से, 4 से नहीं, 5 से, और किससे, फिर डायरेक्ट 15 से दोस्तों, 5 3 15, फिर 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से नहीं, फिर तो किसी से नहीं। 1 3 5 15 आया, 1 3 5 15 आया। तो यदि दोस्तों हमने इसमें ये इस एग्जांपल को देखिए, क्या 15 का 20 हमारा सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है, आप देखेंगे अभी आपको पता चल जाएगा ये है संख्या कि नहीं है। तो दोस्तों चेक करिए, ध्यान से, यहां क्या 1 कॉमन मिल रहा, और भी कुछ कॉमन मिल रहा, 5, ये देखिए क्या 5 भी कॉमन मिल गया। तो दोस्तों यहां 1 और 5 दोनों कॉमन मिल रहे हैं, इसीलिए दोस्तों हमारी 15 का 20 जो होगी वो क्या होगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या 15 का 20 हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, समझ पाए। तो इस एग्जाम्पल को हम इसमें मेंशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चर्चा करते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 6 इसको बनाइए, यानी कि वो एग्जाम्पल नहीं हो सकता। 9, 15, 24 आप एग्जाम्पल दोस्तों अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हमने लिखी है वही आपको समझ में आने चाहिए। अब देखिए 1 का 15 का होगा, 24 का होगा, 9 का कर लेते हैं। 9 का तो ऊपर लिखा ही था, एक बार देख लेते हैं। 9 किससे, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किसी से कटेगा, 9 से डायरेक्ट कटेगा। आप ध्यान से समझिए दोस्तों, आप देखिए क्या तीनों में क्या कॉमन मिल रहा, तीनों में जब दोस्तों 3 संख्याएं होंगी तो तीनों में कॉमन देखेंगे, और 2 संख्याएं होंगी तो 2 में कॉमन देखेंगे। फटाफट देखिए 9, 15, 20 तीनों में कॉमन क्या, सिर्फ पहला 1 तो मिल ही रहा, ये तो आपको सब में मिल ही रहा 1। आप देखिए इसके अलावा 3 कॉमन है, 3 यहां निकले, इसमें 3 कहीं नहीं, ठीक है। यहां 9 है, इसमें कहीं भी 9 नहीं, इसलिए 1 मिला। इसलिए 9, 15, 24 का जो जोड़ा हमारा दोस्तों होगा अभाज्य संख्या का होगा। जैसे और देख लीजिए 29, और ध्यान देख लीजिए, जैसे 29 कहे, ठीक है, 30 कह ले, और 31 कह ले, 29, 30, 31। तो ध्यान समझिए दोस्तों, 29, 30, 31 मैंने आपको लिख दिया है। अब देखिए 29 की भी क्या है, इसके किसी से 29 किसी के पाड़े में आती, 1 से कटेगा 29, और किससे, और किससे कटेगा दोस्तों, सिर्फ 29 से कटेगा। 30 के तो फैक्टर हो सकते हैं, बट 31 के फैक्टर किसी से कटेगा, 1 से कटेगा, और 31 से ही कटेगा। इसलिए क्या इसमें भी 1, 29, 1 इसमें भी है, 30 में भी होगा 1 होगा, और इसमें भी 1 है। तो सब में क्या दोस्तों 1 1 है, कोई कॉमन तो मिल नहीं रहा। इसलिए दोस्तों 29, 30, 31 भी हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। सहअभाज्य संख्या का पहचानने का मतलब फटाफट उसके फैक्टर करिए। फैक्टर करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो कॉमन मिल जाते हैं, हमने आपको इसके पहले चैप्टर जो चैप्टर नंबर 5 बताया उसमें हमने विधिवत से ये निकलवाना आपको सिखाया भी। अपवर्तक के बारे में दोस्तों, अपवर्तक यानी कि गुणनखंड,
के बारे में मैंने आपसे विधिवत से चर्चा की है। फैक्टर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको फैक्टर निकालने आने चाहिए, और यदि आपने को फैक्टर निकालने आते होंगे दोस्तों, हमने आपको समझाया, ये नहीं समझ में आया हो ये चीज हमारी कि फैक्टर्स हम ये कैसे निकालेंगे, फैक्टर कहां से आएंगे दोस्तों, यदि आपके दिमाग में ये बात घूम रही है तो चैप्टर नंबर 5 को दोस्तों बहुत अच्छे से वॉच करिए। उसके बाद अभी आपको ये सब समझना है कि ये आया कहां वास्तविकता में। हमने आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीक छोटी से छोटी बात को दोस्तों हमने बताने का प्रयास किया, इसलिए चैप्टर नंबर 5 जरूर देखिए यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही। और मुझे उम्मीद है यदि आपने वॉच किया होगा तो जरूर ये पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब दोस्तों चर्चा करते हैं अगले टॉपिक की। इसको रब कर रहे हैं तो दोस्तों सह संख्याएं पूछी जाएंगी दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप जरूर कर लेंगे। चलिए दोस्तों जितने भाई बंधु वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो ध्यान से दोस्तों समझ लीजिए। आप यदि नोट्स बनाएंगे दोस्तों तो आपके बहुत ही काम आएंगे दोस्तों। वो कैसे, एग्जाम के समय दोस्तों आपके पास इतना कुछ पढ़ने वाला हो जाएगा मैथ में दोस्तों कि आप ये एक दिन में क्या सोचेंगे कि सर वीडियो देख के हम पढ़ लें, तो नहीं पढ़ सकते दोस्तों। इसलिए जब नोट्स होंगे तो फटाफट दोस्तों क्या आप पढ़ सकते हैं, इसलिए नोट्स बनाना दोस्तों बहुत जरूरी है। चलिए अब आप दोस्तों चर्चा करते हैं भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं क्या होती है, उस पर हमने विधिवत से चर्चा कर ली, और सहभाज्य संख्या क्या होती है उस पर बता दिया दोस्तों हमने विधिवत से चर्चा। अब दोस्तों अगले टॉपिक की बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए फटाफट, लघुत्तम समापवर्त। हेडिंग डालिए दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त, इसी को दोस्तों शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, लासा। क्या कहेंगे इसी को, लासा, या इसी को दोस्तों कहते हैं LCM। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, LCM शॉर्टकट में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए लघुत्तम समापवर्ती या लासा दोस्तों, क्या लघुत्तम का ला और समापवर्ती का सा लेके क्या लासा बना है, या एलसीएम। दोस्तों हमने आपको समापवर्ती के बारे में दोस्तों विधिवत से चर्चा की कि समापवर्ती होता क्या है, चैप्टर नंबर 5 में दोस्तों। आज दोस्तों चर्चा करेंगे लघुत्तम समापवर्ती होता क्या है दोस्तों, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं दोस्तों, और लासा क्या होते हैं। ठीक दोस्तों, तो फटाफट 2 लाइन की डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं विधिवत से। लिखिए, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्या से वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से, ऐसे लिख दे, दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, या वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो। चलिए शॉर्टकट में थोड़ा शब्द चेंज करते हैं, विभक्त हो। विभक्त का होने का मतलब दोस्तों क्या, विभाजित। विभक्त के साथ विभाजित शब्द भी यूज कर सकते हैं। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो लासा कहलाती है, लघुत्तम समापवर्ती कहलाती है या लासा कहलाती है। क्या कहा, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो। विभक्त होने का मतलब दोस्तों पूरा विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड होना, विभाजित होना या विभक्त होने का दोस्तों तात्पर्य है कि यदि हम उस संख्या से उसको भाग करें, जो दी गई संख्याएं हैं उसे भाग करें, तो हमारा शेषफल दोस्तों 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कैसे दोस्तों, उदाहरण के साथ समझिए। जैसे आपसे कह दे, उदाहरण देखिए,
उदाहरण या क्वेश्चन के माध्यम से समझाना है, क्वेश्चन के माध्यम से समझिए दोस्तों। आपसे कहता है कभी, देखिए ध्यान से, जैसे 6, क्वेश्चन देखिए पहला, 6,12 तथा 15 का लासा ज्ञात कीजिए या बताइए। ध्यान समझिए दोस्तों, अभी हम चर्चा नहीं कर रहे किस किस विधि से दोस्तों ज्ञात करना, ध्यान समझिए, सिर्फ हमने कहा ज्ञात कीजिए, हम चर्चा भी नहीं करें। लासा ज्ञात करने की दोस्तों 2 विधियां होती हैं, यदि आपको पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। क्या लासा ज्ञात करने की दोस्तों 2 विधियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती है दोस्तों, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम और दूसरा हम जिस विषय लगाने जा रहे हैं दोस्तों वो कौन सी विधि है उसके बारे में दोस्तों आप क्या बताइए, कौन सी विधि, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। फिलहाल आपको हम लासा निकालने का तरीका बता रहे हैं, अभी विधि नहीं बता रहे हैं, लासा निकालने का तरीका सिर्फ बता रहे हैं। वो कौन सी विधि है वो आपको कमेंट करके बतानी है, फिर उसके बाद में दोस्तों हम चर्चा करेंगे उस पर, सारे आंसर बताएंगे, लेकिन आप पहले कमेंट करके दोस्तों बताइए। अब ध्यान दें, 6, 12 और 15 का दोस्तों क्या निकालना, लासा। तो सबसे पहले लासा निकालने के लिए 6 लिख लीजिए, फिर 12 लिख लीजिए और 15 लिख लीजिए। क्या लिख लिया, 6, 12 और 15 दोस्तों लिख लिया। अब इसका लासा फटाफट निकाल लेते हैं। लासा ऐसे निकालते हैं दोस्तों, क्या, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। अब दोस्तों देखना क्या है, ध्यान समझिए, 6, 12, 15 में हम देखने सबसे पहले सबसे छोटी संख्या दोस्तों 2 से चेक करते हैं। क्या 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या 6 2 से डिवाइड होगा, तो यदि एक भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 3 दोस्तों कितना होता है, 6 होता है, और 2 6 12 होता है दोस्तों। क्या 15 भी 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि कैसा है, विषम नंबर है। ठीक है, अब देखिए क्या पुनः 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, क्योंकि यहां कैसा है, 6 है। तो यहां से देखिए 2 लिख लिया, ठीक है। देखिए 3 नहीं होगा तो इसलिए 3 को वैसे नोट कर लेंगे, और 2 3 6, और दोस्तों फिर पुनः 15 को 15 जैसे था वैसे लिख लिया। दोबारा देखते हैं दोस्तों अगेन। अब देखिए किससे, 2 से डिवाइड होने वाला इसमें से कोई नंबर नहीं, और जब 2 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर नहीं तो अगला कौन सा पड़ता है, 2 के बाद कौन सा, 3 आता है। 3 से चेक करेंगे, क्या 3 से 3 डिवाइड होगा, बिल्कुल दोस्तों होगा, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 बचे 15। अब देखिए ध्यान से, अब क्या बचा, एक तो आ गया, फिर क्या 5 बचा दोस्तों। तो 5 किससे, 5 से ही डिवाइड होगा, इसलिए कितना 1 1 तो दोस्तों नोट करते रहेंगे, 5 एकम 5। और दोस्तों तब तक डिवाइड करते हैं, तब तक इस साइड में हम संख्या लिखते रहते हैं जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। क्या लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए तब तक हम दोस्तों संख्या क्या करते हैं, इधर लिखते रहते हैं। आप ध्यान समझिए, 6 12 तथा 15 का लासा। तो दोस्तों 6 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। अब दोस्तों 6 12 का 15 का एलसीएम जो इधर आए उनको लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 2 इंटू दोस्तों कितना 3 इंटू दोस्तों कितना 5, सारे लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब फटाफट इनकी दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 और 4 3 12 और 12 बचे दोस्तों 60, यानी कितना आएगा देखिए 60 आएगा देखिए। तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे, अतः ध्यान से देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः 6 12 तथा 15 का लासा बराबर दोस्तों कितना 60 हो गए। ये दोस्तों लासा निकालने का तरीका, इस तरीके से दोस्तों निकालते हैं। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। एक दोस्तों बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं जिससे आपको ज्यादा समय ना लगे और बहुत ही आसानी से दोस्तों निकाल लें। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं। इसको नोट करिए फटाफट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए एक तरीका दोस्तों और बताते हैं आपको कैसे ज्ञात करते हैं। 6 12 15 का दोस्तों लासा निकालना है। क्या 6 12 तथा 15 का दोस्तों क्या निकालना, आपको लासा निकालना। तो दोस्तों जब भी निकालना हो तो सार ट्रिक देखिए दोस्तों कैसे।
ये आपको इतना ना करना पड़े, आप दिमाग से ही लगा ले दोस्तों। तो ऐसे तरीके से दोस्तों कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी है उनको बहुत ही ध्यान से देखिए और फिर उसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कौन है। क्या सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों यहाँ कौन सी? 15 है। तो 15 को चुन लीजिए। क्या 15 अलग से लिख लीजिए, ध्यान से देखें। जब आपको हो जाएगा तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, मन में ही सारा रीडिंग हो जाएगी दोस्तों। क्या 6 से 15 को भाग करेगा, पूरा कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि कहा क्या है, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो लासा कहलाती है। जैसे यहां क्या लिया दोस्तों, हमारा लासा 60 आया। 60 से कोई नीचे ऐसी संख्या नहीं हो सकती कि जो 6, 12 और 15 तीनों से विभक्त हो। 60 देखिए 6 से भी कटे होगी, 10 बार जाएगी, है कि नहीं? 6 कम 6 हो जी, 10 बार हो गया। 6 दहाम 10, 60 होता है। 12 देखो 12 पंचे 60 होता है और 15 चक्कू 60 होता है। 60 सबसे कट रहा है, इससे छोटी संख्या कोई नहीं होगी जो क्या इन तीनों 6, 12 और 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए, कट जाए। इसलिए 60 हमारी सबसे न्यूनतम संख्या है। तो दोस्तों ध्यान समझिए, 6, 12 तथा 15 का लासा निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या चुन लिया। उसके बाद देखिए क्या 15 6 से, यदि 6 से भाग करें 15 को तो कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो फटाफट जो बड़ी संख्या है उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसलिए 15 दूना दोस्तों ये नहीं हो सकता। 15 दूना दोस्तों कितना होता है? 30 होता है। 15 दूना कितना होता है दोस्तों? 30 होता है। क्या 6 से यदि हम भाग करें 30 को तो कितना? 6 पंचे 30 कट जाएगा, लेकिन 12 से क्या 30 कटेगा? नहीं कटेगा। इसलिए दोस्तों क्या ये भी संख्या हमारी नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों 30 के बाद कितना आएगा? 15 3 45 आएगा दोस्तों, 45। क्या 45 दोस्तों 6 से डिवाइड हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? 6 क्या 6 सते 42 होता ना, तो क्या 42 होता और 6 8 48 होता है। इसलिए 45 भी 6 से डिवाइड नहीं होता। अगला टेबल दोस्तों पढ़ते हैं। 15 3 45 हो चुका। 15 चक्कू दोस्तों क्या होता है? 60 होता है। आप ध्यान से करते हैं, क्या 60 6 से डिवाइड होगा? हाँ दोस्तों होगा। और क्या 12 से भी 60 डिवाइड होगा? हाँ, 6 से 10 बार में होगा। 12 पंचे 60 होगा, 15 चक्कू 60 होगा। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? 60 एलसीएम हो गया। कुछ समझ में आया कि गया? नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। क्या करना दोस्तों, एक बार पुनः प्रोसेस समझिए। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सबसे बड़ी नंबर चुन लेना है, सबसे बड़ा संख्या जो होगी उसमें से चुन लेनी। उसके बाद दोस्तों चेक करना है बारी बारी से, एक संख्या से क्या जितनी भी संख्या दे रखी है उसमें से चेक करना है। अगर किसी भी संख्या से वो संख्या डिवाइड नहीं हो रही, यानी कट नहीं रही है, विभक्त नहीं हो रही, तो फटाफट उसका टेबल अगली बार पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ 15 आया था, 6 से ही चेक कर लिया, 12 से हमने नहीं चेक किया। जब 6 से नहीं कट रहा तो 12 से बात खत्म, कटे या ना कटे लासा तो नहीं हो सकता। जैसे यहां 30 लिया, 6 से तो कट रहा था, तो जब 6 से कट रहा तो फिर अगली संख्या से चेक करेंगे। तो यानी कि 12 से भी 30 कट जाता तो 15 से तो कटेगा ही, क्योंकि 15 के टेबल में आता है। क्योंकि ये 12 से भी नहीं कट रहा होगा, जितनी भी संख्याएं ले वो सबसे कट रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा जो मैंने 60 ट्रिक बताई है। यहां मैक्सिमम दोस्तों आपको 30 सेकंड से लगा के 1 मिनट तक लगेगा। और ये प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में खूब पूछा जाता है, चाहे टेट का पेपर हो, चाहे सुपर टेट का पेपर हो, चाहे सीटेट का पेपर हो। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आप पूछे जाते हैं, वहां एलसीएम निकालने से संबंधित प्रश्न दोस्तों आते हैं। इसलिए इस ट्रिक को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं लासा संबंधित, जिससे आपको और भी निकालने का तरीका भी तो पता चल जाए। और दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा, ये किस टाइप का, किस बीच से हमने लासा निकाला दोस्तों, उसके बारे में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों एक और लिखते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों क्या कहता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद चर्चा करते हैं, इसको रख करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे, 6 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। और ध्यान से देखिए क्या कहता है। जैसे आपसे कहते हैं 18 24 तथा 27, 18 24 तथा 27 तथा 27 का लासा लिखिए। 27 का लासा लिखिए। 27 का लासा लिखिए। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे। तो 18 24 27 का लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, बारी एक साथ इसको जैसे अभी हमने लिखा था वैसे लिख लीजिए। क्या 18 लिख लिया, फिर 24 लिख लिया, और फिर दोस्तों क्या कर लिया 27 लिख लिया। ठीक दोस्तों, 18 24 27 फटाफट लिख लिया। आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसे अभी निकाला था कट करना स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से,
तो चेक करिए, क्या दो का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें से कोई संख्या आएगी या दो से कट होगी, विभक्त होगी? हाँ, 18 दो से कट होती है, विभक्त होती है, डिवाइड होती है। इसलिए क्या 2 नवा 18, क्या 24 भी होगा? हाँ होगा, क्योंकि 2 एकम 2 होता और 2 दूना 4 होता। 27 नहीं होगा दोस्तों। पुनः देखें दोस्तों, क्या 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा, अभी भी कितना 9 हो जाएगा और 2 छाक 12 होता है और 27 तो हो ही नहीं जाता। पुनः देखिए होगा 6 है ना, तो पुनः दोस्तों 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 तियां 6 और 27 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों किससे डिवाइड होगा? हमने कहा था जब 2 से डिवाइड होना बंद हो जाए तो किससे स्टार्ट करेंगे? अगला टेबल कौन सा था? 3 का, इसलिए 3 से करेंगे दोस्तों। तो 3 से करिए, 3 तियां 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और 3 नवा 27 हो गया। क्या 3 तियां 9 हो गया, 3 एकम 3 होगा और 3 नवा 27 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या पुनः 3 से कटेगा? तो पुनः 3 से देखिए, 3 एकम 3, 3 एकम, ये क्या 1 है तो 1 ही रहेगा और 3 तियां 9। पुनः देखिए दोस्तों, क्या पुनः 3 से कटेगा? हाँ, 3 एकम 3 हो जाएगा ना। 1 जब 1 आ जाता तो उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। और कब तक दोस्तों यहाँ संख्या लिखनी पड़ती है? जब तक यहाँ 1 1 1 ना जाए। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखोगे आप? ध्यान से देखिए, क्या लिखोगे? 18, 24 तथा 27 का, 18, 24 तथा 27 का लासा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? कितनी बार? 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? 3 बार है, इसलिए 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद उसको क्या करेंगे? 3 को 3 बार लिखा गया, 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा? इसी में लिख रहे हैं 3 गुणे 3, और दोस्तों वहां नहीं जाएगा इसलिए हम 3 यहां लिखे दे रहे हैं। क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखा और 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार था, लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 टर्म है, यहां भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 बार। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है दोस्तों, और 8 3 दोस्तों 24, कितना होगा? 24, और 24 हो गया और यहाँ 3 3 9, तो 24 गुणे 9 दोस्तों कितना होता है? 216। तो 36 के 6 असला 3 और 9 दुनिया 18 और 3 दोस्तों कितना होता है? 21, यानी कि कितना? 216। ये दोस्तों हमारा क्या होगा? 216 इसका आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों? लिखोगे अतः 18, 24 तथा 27 का लासा दोस्तों, 18, 24 तथा 27 का लासा दोस्तों कितना? 216 होगा। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कौन सी विधि दोस्तों है। चलिए चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक प्रश्न दोस्तों और सॉल्व करा दे रहे हैं। जैसे आपसे कह ले यहां क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3। अभी दोस्तों हम आपको विधि नहीं बता रहे किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? वो दोस्तों अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे उस पर विधिवत से। ध्यान से देखिए, जैसे दोस्तों आपसे कह दे 8 10 12 तथा 15 का लासा लिखिए या का लासा ज्ञात कीजिए। लिखिए लिखा हो या का लासा ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो सेम प्रोसेस जैसे अभी ज्ञात किया वैसे ज्ञात करते दोस्तों। एक बार आपको और निकाल के दिखा रहे हैं, उसके बाद दोस्तों कैसे निकालते हैं। जो भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है जरूर क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, और ये आपको आता भी होगा जरूर। ध्यान से देखिए क्या दोस्तों, 8 10 12 और 15 का लासा निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 8, फिर 10, फिर कितना 12, फिर 15, फटाफट निकालते लासा। ध्यान से देखिए किससे कटेगा सबसे पहले दोस्तों? किसके पहाड़े में दोस्तों 8 आता है, 10 आता, 12 15, क्या 2 से कटेगा? कोई भी संख्या यदि 2 से कट रही है, कटती 2 से संख्या कौन सी? जो सम होती, तो इसलिए क्या 2 से कटेगी। 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छाक 12 और दोस्तों 15 हमारा ऐसे ही रहा। पुनः दोस्तों देखते हैं किससे डिवाइड होगा। पुनः दोस्तों किससे होगा? 2 से होगा। 2 दूना
4, फिर 5 दोस्तों ऐसे लिखा रहा, 2 तिया 6 और दोस्तों कितना रहेगा 15। क्या 2 दूना 4, 5 ऐसे रहा, 2 तिया 6 और 15 होगा। पुनः देखिए दोस्तों किससे कटेगा, 2 से, 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 दोस्तों हमारा ऐसे रहा, 3 ऐसे रहा और किससे दोस्तों 15। उसके बाद उसके से ट्राई करेंगे 3 से, 3 से कोई घटेगा, हाँ 3 से 3 घटेगा खुद, तो कितना 1 ऐसे रहा, 5 दोस्तों हो गया और क्या 3 एकम 3 और 3 पचे 15। पुनः देखिए दोस्तों क्या 5 से कटेगा, हाँ क्योंकि 4 से कोई कटेगा नहीं, इसलिए अगला नंबर कौन सा आएगा 5 आएगा, तो डायरेक्ट 5 से कटेगा, तो 1 तो है तो 1 ही रहेगा, 5 एकम 5 फिर 1 रहा और 5 एकम दोस्तों 5। तो दोस्तों क्या लिखेंगे फटाफट, अब देखिए क्या हमने कहा तब तक डिवाइड करते हैं तब तक काटते हैं जब तक लास्ट में क्या एक ना आ जाए। तो क्या दोस्तों लिखेंगे फटाफट, लिखोगे 8 10 12 तथा 15 का लासा, 8 10 12 तथा 15 का लासा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3, तो 2 कितने बार दोस्तों 3 बार, 1 2 3 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 3 कितना 1 बार है और फिर दोस्तों कितना 5 है। फटाफट दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 दोस्तों 24 और 24 पंचे दोस्तों कितना होता है 120 होता है, कितना 24 पंचे दोस्तों कितना होता है 120, यानी कि दोस्तों हमारा क्या आ गया 120 आ गया। या तो ऐसे लिख दीजिए और थोड़ा सुंदर और करना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ लाइन लिख रहे हैं, अतः आंसर, अतः 8 10 12 तथा 15 का लासा, 8 12 तथा 15 का लासा दोस्तों कितना आ गया 120। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये कितना हो गया फाइनल आंसर हो गया, कितना हो गया, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए मुझे तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये लघुत्तम समापवर्ती या लासा या एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोस्तों मल्टीपल्स क्या होते हैं मैंने आपको विधिवत से चर्चा कर ली। अब दोस्तों आपका वर्क रह गया है, ये ढूंढ के बताइए किस विधि से हमने आपको लासा निकलवाया। और दोस्तों एक विधि और है जो अभी हमने आपको सिखाई नहीं है, उसके बारे में दोस्तों हम बताएंगे दोस्तों कल की क्लास में, कहने का होता है लेक्चर नंबर 3 में दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप जितने भाई बंधु हैं बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। कहीं पर कोई डाउट है तो अपने भाई से दोस्तों निसंकोच कमेंट करके दोस्तों पूछते रहिए, ठीक दोस्तों। और लगातार आप क्या मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही क्या आपको एक दिन सफलता दिखाएगी, ठीक है। आप जितने भाई बंधु बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ यदि पर डे का पर डे नोट्स बना रहे हैं, पर डे का पर डे वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आप बहुत ही ईमानदार हैं। और जो ईमानदार होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी दिन दोस्तों क्या सफल जरूर होंगे। इसलिए अपने काम के प्रति ईमानदार बनिए, लगातार मेहनत करते रहिए और क्या हर चीज को बहुत ही ईमानदारी से समझिए, बहुत ही अच्छे से सीखिए। ये नहीं कि सर ये तो हमको सब कुछ आता है, क्या करेंगे पढ़ के, इसको क्या करेंगे नोट्स बना के। जहां ये भाव मन में आता है कि ये तो सब आता है, मैथ है भैया, मैथ को जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक दोस्तों आप उस पर सीखेंगे, जितना अधिक वर्क करेंगे, उतना अच्छी मजबूत होती है, उतना अच्छा हमारा बेस क्लियर होता है। इसलिए ध्यान समझिए और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों आपको आगे देखने को मिलेंगे। ये तो हमने बहुत सिंपल से खाली लिख दिया कि 8 10 12 था 15 का लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमने तो बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख दिया। अभी दोस्तों इससे संबंधित और भी प्रश्न हैं जो बहुत अच्छे से थ्योरिकल हैं, वर्ड प्रॉब्लम दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने आपको बताया था हो सकता है यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर तक का भी पूछा जाए। क्या इस चैप्टर से लगा के 2 नंबर से लगा के 4 नंबर तक भी पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर को दोस्तों बहुत ही ईमानदारी के साथ और धैर्य के साथ दोस्तों पढ़िए, ठीक दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।